माता सती के शरीर के टुकड़े क्यों हो गए? मां सती की कथा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है। यह कथा माता सती के पति भगवान शिव जी की भक्ति और पतिव्रता को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष के कई पुत्रियां थीं और सभी पुत्रियां शगुन संपन्न थीं, परंतु दक्ष के मन में संतोष नहीं था। उसे एक ऐसे पुत्री की कामना थी जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वे विजय हो, और उस जैसा पुत्री पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तब करते करते काफी दिन हो चुके थे। फिर माता भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी और मेरा नाम सती होगा। फिर एक दिन माता सती का जन्म दक्ष के घर पर हुआ। दक्ष माता सती के जन्म से बहुत खुश थे। दक्ष के सभी पुत्रियों में से माता सती अलौकिक थी। धीरे धीरे समय बिता गया। जब सती विवाह के योग्य हो गई, तब दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी चिंता व्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी पुत्री सती आद्या का अवतार है और आद्या आदि शक्ति है, अतः उसके वर के लिए आदि पुरुष का होना उचित है। अतः सती के विवाह के लिए भगवान शिव जी ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। माता सती भगवान शिव जी के साथ कैलाश में रहने लगी। किंतु एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के मन में भगवान शिव जी के प्रति गुस्से और विरोध की भावना पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में सभी बड़े बड़े देवता एवं ऋषि मुनियों को बुलाया गया और वहां भगवान शिव जी भी एक और बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष जब आए, दक्ष के आने पर सभी देवता और ऋषियों उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव जी खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। अतः यह सब कुछ देखकर दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रतिशोध की भावना जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव जी को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब? वे तो समदर्शी हैं। कुछ दिनों बाद सती के पिता दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव जी को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा करके सभी देवी देवताओं के समक्ष शिव जी का अपमान करना चाहते थे। माता सती को जब यह बात की जानकारी हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। माता सती ने भगवान शिव जी के पास जाने के लिए प्रस्ताव रखा। तब भगवान शिव जी कहा, सती इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर पर जाना उचित नहीं होगा। अतः विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। शिव जी को यह बात पता था। अतः माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए कैलाश से निकल पड़ी। तब उन्हें शिव जी ने रोकने का काफी प्रयास किया, पर उसने शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गईं। और वहां पहुंचकर माता सती ने अपने पिता से भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाने का कारण पूछा। तब राजा दक्ष ने कठोर शब्द में कहा, मैं तुम्हारे कैलाशपति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला एक साधारण पुरुष है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। इसके आसपास भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा पुरुष देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है।
क्योंकि ऐसे पुरुष के आने से यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यह सब बातें सुनकर माता सती और भी क्रोधित होती और अपने पिता से यह कहा कि मेरे स्वामी यदि चाहे तो एक क्षण में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। एक स्त्री के लिए उसके पति का घर ही स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना उसके घर से बाहर आ जाती है उसे नर्क में स्थान देता है। मैंने यह पाप करने की चेष्टा की है। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे यज्ञ मंडप को विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और शिमुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह समाचार जब भगवान शिव जी के कानों पड़ा तब वे प्रचंड आंधी की गति से वहां आ पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव जी ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। भगवान शिव जी ने माता सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में पागलों की भांति घूमने लगे। शिव जी की प्रबल क्रोध से पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गईं देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, बचाओ बचाओ। भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक हारता भगवान विष्णु आगे बढ़े। तब भगवान विष्णु ने संपूर्ण संसार के उद्धार के लिए माता सी सती के शरीर को भगवान शिव से अलग करने का निर्णय लिया, क्योंकि विष्णु जी यह जानते थे कि अगर शिव जी ऐसा करते रहे तो संसार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती को टुकड़ों में काट दिया। मानता है कि माता सती के शरीर का 51 टुकड़ों में विभाजन हुआ था और जहां-जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे उन स्थानों पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और इसका वर्णन देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। उस धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वह स्थान आज शक्ति के पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव जी और माता सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया है। दर्शकों, भक्ति रस मोर चैनल आपका स्वागत करता है। उम्मीद करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। भक्ति रस चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।